हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 4 करेंगे। राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी के भी सामने स्पीच दे सकते हैं, कहीं भी असेंबल पीसफुली, हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, फॉर्म कर सकते हैं एसोसिएशन या यूनियन, मूव कर सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी रिसाइड एंड सेटल इन अ पार्ट ऑफ, कहीं भी सेटल हो सकते हैं इंडिया के अंदर किसी भी पार्ट में, प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस को कर सकते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनली लाइबिलिटी, हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ भी जी सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स, फोर्स्ड लेबर, इनवॉलंटरी वर्क, रिकग्निशन लॉस दैन मिनिमम वेजेस, फोर्सिंग हेल्पलेस वुमेन इन प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ क्राइम। यानी कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आप कम वेजेस पे किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ज़्यादा टाइम बोल के आप किसी को मतलब कम टाइम बोल के आप किसी ज़्यादा टाइम काम करवा के उनको कम वेजेस पे नहीं रख सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वुमेंस को काम करने के लिए, क्राइम है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हैज़ार्डस जॉब, मिनिमम 14 ईयर्स, मतलब एक एज क्राइटेरिया बनाया गया कि आप इतने एज पे मिनिमम आपकी 18 एज अबव होनी चाहिए कहीं भी ऐसे काम करने के लिए, 14 ईयर्स एज होनी चाहिए अगर आप अपने फैमिली के अंदर किसी बिजनेस में ऐसे काम कर रहे हो, हेल्प करवा रहे हो, ऐसे कर रहे हो तो। और मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए कोई ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है। अब हम आगे का पढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, freedom to manage religious affairs, freedom to pay taxes for promotion of any particular religion, freedom to attend religious instruction of worship in certain education institution। हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई सा भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीडम है कि हम रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, फ्रीडम है कि हम मतलब किसी को हमारे रिलीजन के बारे में बता सकते हैं, पर उसे फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि तुम भी यही रिलीजन फॉलो करो। और हम हमारे रिलीजन के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना प्रचार भी कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ में प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करते हैं उनकी जो माइनॉरिटी की लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, उसे मतलब प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। राइट टू मेंटर टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके पास राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर हम पढ़ते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या है, इसमें राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्टली अंडर ऑर्डर टू इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, ये हमें डायरेक्टली मतलब हमें इतना वो देता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो। द कोर्ट्स कैन ऑर्डर वेरियस ऑर्डर नोन एज, इसमें राइट्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे क्या होते हैं। इसमें हमारे हिबिस्कस कॉर्पस आता है, मैंडेमोसस आता है, प्रोहिबिशन आता है, दो और हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब इंक्लूड कर दूंगी। हर्बिस कॉर्पस, अ राइट ऑफ हर्बिस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट an instructed person should be presented before it also are known free of arrested person if the manner of the grounds of arrest are not ऑफ जस्टिफाइज। मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर किसी इंसान को मतलब सही वैलिड रीज़न पे अरेस्ट नहीं करा गया है तो कोर्ट में वो बुलाएंगे, अगर उनको लगा कि वैलिड रीज़न है तो वो मतलब उनको रहने देंगे वहीं पे, अगर उन्हें लगा कि नहीं ये वैलिड नहीं है या फिर इस टाइप का कोई कानून ही नहीं है, आपने किस उसके अंदर इनको मतलब जेल में डाला था, तो वो उसी टाइम उनको फ्री कर देंगे। मैडम मोहम्मद में क्या होता है, ये ऐसा राइट होता है जिसमें मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा होता है, देखता है कोर्ट उस चीज़ को। प्रोहिबिशन में क्या होता है, ये तब इश्यू होता है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट का कोई केस लेता है, जब उनके दायरे से वो बाहर रहता है तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।